हेलो गाइस, तो मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त अजय। तो आज हम सीखेंगे कि हैकर हमारे फोन को किस प्रकार से हैक कर लेता है और हमारे फोन के मैसेज, कॉन्टैक्ट्स एंड लोकेशन को किस प्रकार से ट्रैक कर लेता है, वो भी बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। और हम साथ ही सीखेंगे किन गलतियों की वजह से हमारा फ़ोन हैक हो जाता है और हम साथ ही सीखेंगे कि हमारा फ़ोन हैक है या नहीं, ये हम कैसे देखेंगे। अगर हमारा फ़ोन हैक है, तो हम उसे कैसे सिक्योर डिवाइस में बदल सकते हैं, यानी कि उसको किस प्रकार से सिक्योर कर सकते हैं। होने वाली ये वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाली है और हम इस वीडियोस को लाइव प्रैक्टिकल के साथ आपको दिखाएंगे और साथ ही अपनी डिवाइस को हैक करके भी दिखाएंगे और उसको सिक्योर करके भी दिखाएंगे और सिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारा फ़ोन हैक हो जा सकता है, जिससे कि आप उन गलतियों से बच सकें और उन गलतियों को ना दोहराकर अपने फ़ोन को हैक होने से बचाएँ। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, जिससे कि डिवाइस हैक करके लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी फ़ोटोज़ को हैक कर लिया जाता है, प्राइवेट फ़ोटोज़ को, उनके लोकेशन को ट्रैक करा जा सकता है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी विंडोज़ मशीन पर। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे हैकर के पास हमारे डिवाइस को हैक करने के लिए कौन कौन से टूल होते हैं। सबसे पहले उसके पास एक लैपटॉप होता है जिसमें एक विंडोज़ चलती है, या फिर उसके पास उबंटू चलता है उस लैपटॉप में, या फिर उसके पास कोई लिनक्स चलता है। अब हमारे पास एक विंडोज़ है और हम इस विंडोज़ में ही कालिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। अब विंडोज़ में कालिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक वर्चुअल मशीन होनी चाहिए, जिस वर्चुअल मशीन के अंदर हम काली लिनक्स या फिर किसी उबंटू या किसी भी लिनक्स को चला सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन ली है, जिस वर्चुअल मशीन का नाम है VMware। अब दो प्रकार की वर्चुअल मशीन आपको इंटरनेट पर मिलेगी, वर्चुअल बॉक्स और VMware। तो मैंने यहाँ पर सिंपली VMware को लिया है, जिसमें मैं अपनी कालिनक्स को इंस्टॉल करूँगा। यानी कि एक हैकर के पास कालिनक्स होना चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पर विंडोज़ है, तो मैंने इसमें ही कालिनक्स को चलाने के लिए VMware का प्रयोग करूँगा। जिससे कि क्या होगा, VMware अब मेरी जो फिजिकल डिवाइस है वो सिक्योर रहेगी। कैसे? अगर मैं वर्चुअल मशीन के अंदर किसी भी कालिनक्स को इंस्टॉल करता हूँ और कोई भी हैकर मुझे ट्रैक करने की अटैक करने की कोशिश करता है, मेरे वर्चुअल मशीन पर अटैक होगा, ना कि मेरी रियल डिवाइस पर। तो मेरा रियल डिवाइस यहाँ पर सिक्योर रहेगा और मेरा वर्चुअल मशीन में क्या इंस्टॉल है, कालिनक्स। तो सिंपली दोस्तों मैंने यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता है कि हम वर्चुअल मशीन को विंडो में कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप सभी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर आपको फुल वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो दोस्तों मैंने सिंपली यहाँ पर अपना वर्चुअल मशीन पहले ही इंस्टॉल कर रखा है विंडो में, और विंडोज़ के अंदर मैंने पहले से ही काली लिनक्स को भी इंस्टॉल कर रखा है। अब आपको अगर नहीं पता है कि वर्चुअल मशीन के अंदर कालिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप फिर मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा। तो सिंपली दोस्तों हमें एक चीज़ तो समझ में आई कि हैकर के पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक तो हमारी वर्चुअल मशीन और दूसरा हमारे पास कालिनक्स। अगर वर्चुअल मशीन नहीं प्रयोग करना चाहते हैं आपको, तो आपको फिर कालिनक्स डायरेक्ट ही इंस्टॉल करना होगा अपने पीसी में, वरना आपको वर्चुअल मशीन का प्रयोग करना ही पड़ेगा और दोनों चीज़ चलानी है। मानी कि आपको विंडोज़ भी चलाना है और कालिनक्स भी चलाना है, तो आप वर्चुअल मशीन का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रहेगा। सिंपली दोस्तों मैंने यहाँ पर कालिनक्स और वर्चुअल मशीन दोनों को पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। जो हैकर होते हैं वो कई टूल से अटैक कर सकते हैं, उनमें से ही मैंने एक टूल को लिया है जिसका नाम है L3Mon। L3Mon को मैंने सेटअप यहाँ पे पहले ही कर रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको पहले से ही यहाँ पर सेटअप कर रखा है, जिसमें मुझे कुछ इस प्रकार की फाइलें मिल जाती हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कालिनक्स के अंदर L3Mon को कैसे सेटअप करते हैं, तो आप उसके लिए भी मुझे वीडियो बनाने के लिए कमेंट में लिख सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर पहले से ही इसको ले रखा है। मैं इस वीडियो का पर्पज़ बनाने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार हमारे डिवाइस को हैक कैसे किया जाता है और कौन कौन सी हमसे गलतियाँ होती हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें पता लगा कि हमारे पास जो L3Mon है वो किसी भी डिवाइस को हैक करने, यानी कि किसी भी डिवाइस के मैसेज परमिशन, उसकी लोकेशन परमिशन और उसकी लॉक्स परमिशन को ले देख सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने इस फाइल के टर्मिनल में जाता हूँ, और जैसे मैं इस टर्मिनल में जाता हूँ, इस फाइल के टर्मिनल को हम देखते हैं डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर हमारा क्या है, L3Mon है। तो मैं L3Mon के अंदर यहाँ पर हूँ और मैं इसको रूट परमिशन दे देता हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ पर sudo su लिखना होगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे sudo su लिखा और यहाँ पर मैं अपने काली का पासवर्ड दे देता हूँ। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर देखिए रेड के अंदर कालिनक्स आ चुका है लिखा हुआ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैं अपने मशीन के रूट परमिशन में आ चुका हूँ, जिससे मुझे काफ़ी कम एरर देखने के लिए
मिलेंगे। तो दोस्तों सिंपली हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी L3 मोड को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली दोस्तों स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना होगा pm2 start index.js और एंटर करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर दिखा रखा है कि यहाँ पर स्क्रिप्ट ऑलरेडी लॉन्च, यानी कि मैंने इसको पहले से ही क्या कर रखा है, चालू कर रखा है। तो मैं इसके लिए पहले इसको ऑफ़ करूँगा, फिर दोबारा चालू करता हूँ। तो सिंपली हमें इसे ऑफ़ करने के लिए भी एक सिंपल सी कमांड देनी होगी, pm2 stop index.js, और मैं इसको सिंपली कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा L3 मोड है वो स्टॉप हो चुका है, क्योंकि वो पहले चालू था, अब वो स्टॉप हो चुका है। अब हम उसको फिर दोबारा से चालू करते हैं। इसलिए पहले आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। तो दैट्स, मैंने इसको क्लियर कर दिया है। अब क्लियर करने के बाद मैं सिंपली अब इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो pm2 पहले क्या लिखा था हमने, pm2 start index.js, तो मैं सिंपली इस तरह से लिख दूँगा pm2 start index.js। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ हमने इसको स्टॉप किया था अब हम इसको ऑनलाइन लेकर आ गए हैं। अब हम इसे ऑनलाइन देखने के लिए हमारा हैकर क्या करता है, जैसे हमारा ये L3 मोड चालू हो जाता है तो अपने लोकल सर्वर में जाता है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों हम लोकल सर्वर का प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि हमारे लोकल एरिया में जो भी डिवाइस होंगी हम उनको हैक करेंगे। लोकल एरिया का मतलब है कि आप जिस नेटवर्क से कनेक्ट हैं आपका हैकर भी उसी नेटवर्क से कनेक्ट होगा। तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों सिंपली इसको करेगा क्या, अब देखिए हमारा जो हैकर है वो सिंपली इस प्रकार से जाएगा और अपनी L3 मोड सेटअप को लॉगिन करेगा, जो कि अपने L3 मोड का IP एड्रेस और उसका पोर्ट नंबर दर्ज करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने L3 मोड का क्या कर दिया है, लॉगिन पेज लेकर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूँ, एक हैकर अपना एडमिन यानी कि अपना ID डालेगा, और ID डालने के बाद वो अपना यहाँ पर पासवर्ड डालेगा। तो पासवर्ड डालने के बाद सिंपली हम इसको लॉगिन करेंगे, और जैसे ही हम इसको लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये सेव करने के लिए बोलेगा, हम इसको सेव नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने कुछ खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक डिवाइस को कनेक्ट कर रखा था, तो इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है। लेकिन सिंपली दोस्तों यहाँ पर जब आप पहली बार इसको चालू करते हैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं आएगा, सिंपली ऑफलाइन डिवाइस में और ऑनलाइन डिवाइस में कुछ नहीं आएगा। तो सिंपली दोस्तों अगर हैकर हमारा इस तरीके से करेगा। अब दोस्तों अब क्या करते हैं, हमको अपने लोकल एरिया नेटवर्क का IP एड्रेस लेना होगा, यानी कि जिस नेटवर्क से हम कनेक्ट हैं उसी नेटवर्क का हमें IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक कमांड लगाएंगे ipconfig, ifconfig लगाते हैं ifconfig। तो दोस्तों देखिए जिस डिवाइस से मैं कनेक्ट हूँ उसका लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि उसका जो IP एड्रेस है ये है। तो सिंपली दोस्तों हम करेंगे या इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा वो नेटवर्क है जिससे हम कनेक्ट हैं, और इसी नेटवर्क से हमारा जो विक्टिम है यानी कि जो हमारा डिवाइस है जिसको हम हैक करने वाले हैं वो भी इसी नेटवर्क से कनेक्ट है। तो सिंपली दोस्तों हमने इसका IP एड्रेस ले लिया है। अब यहाँ पर हमको एक ऐप जनरेट होगा, जिस ऐप को हम अपने डिवाइस यानी कि विक्टिम पर भेजेंगे, जिससे कि हमारा डिवाइस हैक होगा। यानी कि दोस्तों मान लेते हैं अभी कि जो हमारा विक्टिम है हम उसके लिए जो APK बना रहे हैं, APK बिल्डर में जाकर APK बनाएंगे। तो ये दोस्तों इस प्रकार से हैकर भी हमारा क्या करता है, अपने लोकल एरिया नेटवर्क का पासवर्ड घेरेगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिस नेटवर्क से हम कनेक्ट हैं उसी नेटवर्क से उसको भी कनेक्ट होना चाहिए, तो वो दोस्तों वो कहलाता है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए केवल अपने लोकल एरिया नेटवर्क में अपने डिवाइस को कनेक्ट करके देखेंगे कि वो कैसे कनेक्ट होता है और हैकर उस पर कैसे कंट्रोल बना लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम अपने लोकल एरिया में करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड एरिया नेटवर्क में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसमें बस आपको एक दो स्टेप्स चेंज करने होते हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कैसे करते हैं। दोस्तों सिंपली दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क का हमने क्या कर दिया है, IP एड्रेस डाल दिया है और उसका हमने पोर्ट डाल दिया है 2 यानी कि 5 डाल दिया है हमने यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं APK बिल्ड कर लेते हैं, तो दो कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक APK बन के तैयार हो जाएगा, जिस APK को आपको विक्टिम के पास भेजना होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी हमारे पास एक APK आ जाता है व्हाट्सएप ग्रुप्स में या इंस्टाग्राम मैसेंजर पर या फेसबुक मैसेंजर पर, तो उन ऐपों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो APK ऐसे ही टूल से बनाए जाते हैं आपको हैक करने के लिए।
तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमारा जो एपीके बन के तैयार हो चुका है। अब इस एपीके को मुझे अपनी डिवाइस पर भेजना होगा। अब डिवाइस पर भेजने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो आपको किसी वेबसाइट पर जाके अब इसको डाउनलोड कराना होगा, या फिर आप इसे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। L3 को आप इस एपी को या तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर। आपको किसी प्रकार से आपको इसे विक्टिम तक पहुंचाना होता है। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर इसे विक्टिम तक पहुंचा देता हूँ और सीधे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाता हूँ और इसे इंस्टॉल करने के लिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ऐप हमारे डिवाइस में आ चुका है, जो कि हमने व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लिया है। उसको डाउनलोड को देखने के लिए हमें फ़ाइल में जाना होगा, और फाइल में जैसे ही जाते हैं तो हम यहाँ पर एपीके वाले ऑप्शन में आएंगे और एपीके में हमें ये ऐप देखने के लिए मिल जाएगा। इस ऐप को आप फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर, इस तरीके से आपको लोग बाग भेजते हैं, या फिर एक हैकर आपको इस तरीके से भेजता है। आपके जीमेल पर भी भेज सकता है, किसी भी तरीके से आपके डिवाइस पर ये ऐप भेज देगा, या तो किसी वेबसाइट पर आपको डाउनलोड करा दिया जाएगा। तो ये इन ऐप को आपको कैसे पहचानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको सिंपली करता क्या हूँ कि अभी मैं इसको कुछ नहीं करता हूँ, सिंपली इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, और डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऐप, तो इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, गूगल प्ले प्रोटेक्ट। यानी गूगल प्ले प्रोटेक्ट क्या दे रहा है, आपको वार्निंग दे रहा है कि आप ये ऐप जो है हार्मफुल ऐप है। यानी कि ये क्या है, इसमें एक मलेशियस है जो कि आपको डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप इस पर ओके करते हैं तो ये ऐप नॉट इंस्टॉल, यानी कि ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। यानी कि आपका जो प्ले स्टोर का जो प्रोटेक्ट सेटिंग है वो आपको इंस्टॉल करने नहीं दे रही है। अब हमें उसको अब पहले ऑफ़ करना होगा, यानी कि प्रोटेक्ट सेटिंग को पहले क्या करना होगा, हमें ऑफ़ करना होगा, तभी हमारे डिवाइस में ये ऑफ़ होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक की पॉइंट है कि अगर आपके प्ले स्टोर का सेटिंग अगर आपकी ऑन है तो आपको ये एपीके इंस्टॉल करने नहीं देगी। तो सिंपली अभी करना क्या होगा, हमें अपने प्ले प्रोटेक्ट सेटिंग को ऑफ़ करना होगा, तब ये शायद हम इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम अपने प्ले स्टोर में चलते हैं। तो सिंपली मैं अपने प्ले स्टोर के अंदर आ जाता हूँ, और आने के बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पर प्ले प्रोटेक्ट सेटिंग, ये आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। और सिंपली आप प्ले प्रोटेक्ट सेटिंग पर जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ये ऑन है। अब इसको क्या करना होगा, हमें ऑफ़ करना होगा। तो सिंपली हम सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर स्कैन विद प्ले प्रोटेक्ट इसको ऑफ़ कर देंगे। तो हम इसको टर्न ऑफ़ करते हैं। टर्न ऑफ़ करते वक्त ये हमसे पासवर्ड ही मांगता है, हमें वार्निंग देता है कि आप इसको ऑफ़ करते हैं तो आपका डिवाइस किसी भी एपीके के थ्रू हैक कर लिया जा सकता है। तो हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। तो जैसे कि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है, अब सिंपली हम फिर दोबारा से अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे और इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अब की बार आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ऐप इंस्टॉल हो चुका है। हम इसको ओपन करेंगे सिंपली, और ओपन करने के बाद हमें इस तरीके से कुछ सीन दिखाई देगा। अब सिंपली दोस्तों हम यहाँ पर परमिशन में जाएंगे, और यहाँ पर देखिए अभी तक कोई भी परमिशन नहीं मिली है इसे। तो सिंपली हम इसको क्या करते हैं, कुछ परमिशन दे देते हैं। तो हम अपने कॉल्स की परमिशन दे देते हैं, कॉन्टैक्ट की परमिशन दे देते हैं, और स्टोरेज की परमिशन दे देते हैं। हम इसकी एसएमएस परमिशन भी दे देते हैं इसको, और यहाँ पर लोकेशन परमिशन भी दे देते हैं। तो दोस्तों हमने काफ़ी इसको क्या दे दी है, परमिशन दे दी है। माइक्रोफ़ोन की भी परमिशन दे दी है। तो जैसे ही आप इसको दोस्तों दे देते हैं तो आपके सामने कुछ ये एपीके इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस एपीके को जैसे ही आप ओपन करेंगे, अब सिंपली दोस्तों हम क्या चलेंगे, अपने सीधे डेस्कटॉप पर देखेंगे और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास अभी तक कोई सेटअप आया है नहीं आया है। तो डिवाइस में जाएंगे सिंपली, और डिवाइस में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ऑनलाइन में एक डिवाइस आ चुकी है, जिसका हमें आईपी एड्रेस देखने के लिए मिल रहा है दोस्त, और उस डिवाइस का नाम देखने के लिए मिल रहा है। उस डिवाइस की कंट्री देखने के लिए अभी तक हमें नहीं मिली है कि वो किस कंट्री से डिवाइस कनेक्ट हुआ है। तो सिंपली दोस्तों अब हम इसके मैसेज को देखने के लिए, इसकी लोकेशन को देखने के लिए, कॉल लॉग्स देखने के लिए इसे मैनेज पर जाना होगा। तो दोस्तों हम जैसे ही मैनेज पर आ जाते हैं, तो आने के बाद हम इसके क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं कि इसमें कॉन्टैक्ट्स कौन कौन से हैं। तो सिंपली दोस्तों देखिए हमने जैसे ही इसको करा तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स देखने के लिए मिल गए हैं जो कि इस डिवाइस में हैं। तो देखा दोस्तों, एक एपीके के थ्रू आपके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत आसानी तरीके से देखे जा सकते हैं। अब हम आपकी लोकेशन देखने का प्रयास करते हैं।
तो जैसे ही हम इस पे लोकेशन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि हम पहले रिक्वेस्ट अपडेट कर देते हैं ताकि हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए। तो दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर इसकी लोकेशन भी मिल चुकी है, जो कि आप इस लोकेशन से इसको ट्रैक्स भी कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है बंदा। तो इस तरीके से आप इसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा, इसके एसएमएस मैसेंजर को भी कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मैसेज आए हैं, आप उनको भी आसान तरीके से देख सकते हैं। तो हम देखते हैं एसएमएस लॉग में जाके इसे अपडेट करते हैं, तो देखते हैं कोई एसएमएस हमें मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर सेंड एसएमएस के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप इस पर कोई भी अपने डिवाइस पर उस अपने विक्टिम को मैसेज दे सकते हैं कुछ भी लिख कर उससे, ठीक है। और यहाँ से हम इंस्टॉल्ड ऐप्स भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऐप इसमें इंस्टॉल्ड हैं। तो सिंपली अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर जाएंगे और ये रिक्वेस्ट दे दी गई है कि जो भी उस डिवाइस में एपीके इंस्टॉल होंगे वो हमें यहाँ पे लिस्ट में शो हो जाएंगे कि इतने एपीके हमारे डिवाइस में इंस्टॉल हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑल परमिशन में आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर परमिशन आप किसकी और देखना चाहते हैं, किस किस चीज़ की परमिशन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप किसी भी डिवाइस को हैक कर सकते हैं, उसकी कॉल लॉग्स, उसकी लाइव लोकेशन, उसके कॉन्टैक्ट्स, उसके माइक्रोफोन को भी देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर देखिए अगर दोस्तों हम रिकॉर्ड करते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, जो आपका विक्टिम होगा उसके डिवाइस के पास जो भी बैठा होगा वो आसान तरीके से क्या होगा, डिवाइस का जो रिकॉर्डर होगा वो आपकी डिवाइस को रिकॉर्ड कर लेगा और इस पर अपलोड कर देगा। तो दोस्तों ये एक प्रकार से क्लाउड सर्वर हैकिंग होती है, जिससे कि आपका डाटा आपके फ़ोन से लेकर के एक क्लाउड सर्वर पर अपलोड कर दिया जाता है और इस क्लाउड सर्वर से डाटा आपका हैकर चुरा लेता है और इसको सेल कर देता है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा एक एपीके के थ्रू आप किसी भी डिवाइस को कैसे हैक कर सकते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क में। तो दोस्तों इस अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क में आप कैसे किसी डिवाइस को हैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बचना है, किसी भी एपीके के थ्रू बचना है। और दोस्तों इस वीडियो का पर्पज़ केवल आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, आपको स्पाई ऐप से बचाने के लिए है, आपको सुरक्षित रखने के लिए है आपको और डिवाइस को, क्योंकि आपकी पर्सनल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर वो किसी के हाथों पड़ जाती हैं तो आपको ब्लैकमेल या फिर आपको डराया धमका के कुछ पैसे मांगे जा सकते हैं। प्ले स्टोर में और सेटिंग में जाकर प्ले प्रोटेक्ट को हमेशा ऑन रखना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको वार्निंग दे देगा कि ये ऐप जो है हार्मफुल है, आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी पर्सनल चीज़ें लीक हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा इसके जो प्ले स्टोर में प्ले प्रोटेक्ट सेटिंग को ऑन रखना है, जिससे कि आपको मलेशियस ऐप से आपको बचाएगा, जिससे कि कोई मालवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं हो जाए। और दूसरी चीज़ें आपको ये भी रखनी है दोस्तों कि आपको जब आप किसी भी एपीके को आप व्हाट्सअप से ये डाउनलोड करते हैं तो आपको वार्निंग वहाँ भी दी जाती है कि जो एपीके है ये हार्मफुल है, आपके डिवाइस को नुकसान पहुँचा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप गलती से उस ऐप को इंस्टॉल कर भी लेते हैं तो आपको सिंपली, जैसे हमने परमिशन में जाके देखी थी कि परमिशन उसे नहीं मिल रही थी, पहले हमने उसे परमिशन दी, जब जाके उसको क्या हुआ, एक नेटवर्क मिला। तो हैकर को एक नेटवर्क आपकी परमिशन यानी कि आपसे वो परमिशन मांगता है। कुछ एपीके ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक परमिशन ले लेती हैं सभी को, लेकिन कुछ एपीके ऐसी होती हैं जिनको आपको परमिशन देनी होती है। तो दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। ऐसे ये एक आसान सा टूल था जिससे कि हम आसानी से अपने लोकल एरिया नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को हैक कर सकते हैं। लेकिन अगली वीडियो में हम दिखाएंगे कि आपको कैसे एक पावरफुल टूल से हैक कर लिया जाएगा। तरीके से आपको बचना है, अपने डिवाइस को सिक्योर रखना है। तो दोस्तों हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।